हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना। वेलकम टू दी डाइव। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 1 को, जिसका नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती है इसका देखा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हम एंशियंट टाइम में डायरेक्शंस का पता कैसे लगाते थे। हमें कैसे पता चलता था कि नॉर्थ किस साइड है, वेस्ट किस साइड है, साउथ किस साइड है या फिर ईस्ट किस साइड है। हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है, जिनको हम बोलते हैं स्टार्स। और कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होती है जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती। दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। सो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले तो इस वर्ड के मीनिंग को समझते हैं कि सोलर सिस्टम मतलब होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम सोल को समझते हैं। SOL, सोल मीन्स क्या होता है। रोमन मिथोलॉजी में हम सोल को सन गॉड बोलते हैं, सन गॉड। और सोलर मीन्स क्या होता है। सोलर, it means related to sun. So family of sun is called solar system. ये हमारा सन है और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सन के फैमिली मेंबर्स है। सिस्टम मीन्स क्या होता है कि किसी भी काम को एक पर्टिकुलर वे में करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल का टाइम टेबल फिक्स है हर डे का कि आज फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का होगा, सेकंड पीरियड इज ऑफ हिंदी एंड सो ऑन। तो हर दिन यही टाइम टेबल सिस्टमैटिक वे से फॉलो होता है। तो वैसे ही जो सन के बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी एक सिस्टमैटिकली तरीके से मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला प्लैनेट यहाँ पे है तो ऐसा नहीं होता कि ये वाला प्लैनेट बाद में इससे टच हो जाएगा। इसका एक फिक्स पाथ होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट। तो द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. तो हमारे सन के आसपास क्या घूमते हैं, कौन घूमता है, ये सारी चीज़ें। इसमें से हम सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, प्लैनेट्स। मर्क्यूरी, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, वीनस, मार्स, सैटर्न एंड नेपच्यून। Planets. The word planets came from Greek word plantai, which means wanderer. There are 8 planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 8 प्लैनेट्स के फिक्स पाथ होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक प्लैनेट यहाँ है और दूसरा यहाँ है तो भाई चलते चलते ये इससे टकरा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इनके जो पाथ होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। These paths are elongated. Elongated मीन्स क्या होता है कि लंबे होते हैं। सी, ये प्लैनेट्स के पास है और ये पूरा ऑर्बिट। सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। Mercury is the nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. तो जो मरकरी है हमारा उसको 88 डेज लगते हैं
अपने ऑर्बिट के राउंड को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, वीनस is considered as Earth twins because its size and shape are very much similar to our Earth. See, वीनस को हम अर्थ ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि जो उसका साइज है और शेप है ये हमारे अर्थ से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो चलिए देख लीजिए हमारी वीनस कहाँ है। तो चलिए देखते हैं हमारा वीनस कहाँ है। ये है हमारा वीनस और आप देखेंगे कि जो इसका शेप और साइज है बिल्कुल हमारे अर्थ जैसा ही है। अच्छा, अब 2006 तक एक और प्लैनेट था हमारे सोलर सिस्टम में जिसको हम बोलते हैं प्लूटो। बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिक्लेयर किया कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाएगा। ये प्लैनेट तो है बट ये जो यूनियन है ये प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर नहीं करती। अब आप सोचेंगे कि हमारे 8 प्लैनेट्स को हम सीक्वेंस वाइज कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद करने का एक इजी वे है, आप इससे याद रख सकते हैं। My very efficient mother just served us nuts. My means Mercury, V means Venus, E means Earth, M means Mars, J means Jupiter, S means Saturn, U means Uranus and N means Neptune। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हैं। अब इन्हीं प्लैनेट में से जो प्लैनेट हमारे सन के नियरेस्ट होते हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। अब कौन कौन से नियरेस्ट है हमारे सन के देख लेते हैं। 4 प्लैनेट्स जो होते हैं वो नियरेस्ट होते हैं सन के, मर्क्यूरी, अर्थ, वीनस एंड मार्स। सो दीज आर कॉल्ड inner planets, and Jupiter, Uranus, Saturn and Neptune, they are called outer planets। मरकरी पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है 88 डेज में। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है, ठीक है, और इसके आसपास हमारा है मरकरी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मरकरी है, मैं M लिख देती हूँ, ये हमारा मरकरी। तो अब ये अपना पूरा 1 राउंड कंप्लीट करता है 88 डेज में। ये पूरा सन के आसपास से घूम कर आएगा। इसको कितना टाइम लगता है ये एक चक्कर लेने में? 88 डेज। अब मरकरी का 1 स्पिन ऑन एक्सिस कितना है? 59 डेज। मीन्स इसको अपनी जगह पे एक बार घूमने में 59 डेज लगते हैं। देखो जो मरकरी है वो 88 डेज तो लगाता है सन का पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए, बट वो अपनी जगह पे भी एक राउंड लगाता हुआ जाता है। मीन्स वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ अपने राउंड तो वो ले ही रहा है और साथ में वो सन का भी ले रहा है। तो जो वो अपना राउंड लेता है वो कंप्लीट करता है 59 डेज में, और जो वो सन के आसपास लेकर राउंड कंप्लीट करता है वो कंप्लीट करता है 88 डेज में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस का जो 1 ऑर्बिट होता है उसको 255 डेज लगते हैं, और अगर हम 1 स्पिन की बात करें तो उसको 243 डेज में पूरा करता है वो। मीन जो वीनस है वो अपनी जगह पे ही इतना स्लो घूमता है कि उसको 243 डेज लग जाते हैं, और सन के आसपास घूमने में उसको कितना टाइम लगता है? 255 डेज। इट मीन्स वो 255 डेज में अपना सन के आसपास पूरा कंप्लीट चक्कर लगाता है।
नेक्स्ट अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वी ऑल नो इसको 365 डेज लगते हैं। और अगर हम इसकी वन स्पिन ऑन एक्सिस की बात करें तो इसका एक दिन होता है, एक दिन में वो घूम लेती है पूरा। नेक्स्ट अगर हम मून्स की बात करें तो हमें अर्थ में से कितने मून्स दिखते हैं? ओनली वन। वहीं अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 687 डेज लगते हैं और वो अपने एक्सिस में वन स्पिन कितने डे में करता है? एक दिन में। और इसके आसपास कितने मून्स है? 2 मून्स है। मीन्स अगर कोई मार्स में जाके मून को देखेगा तो उसको 2 मून्स दिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो हम आते हैं जुपिटर में। जुपिटर को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 11 इयर्स 11 मंथ लग जाते हैं। अब देखो धीरे धीरे अगर आप सन से आउटर प्लैनेट्स की साइड जाओगे तो आप देखेंगे कि प्लैनेट का धीरे धीरे डेज इंक्रीज हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं देखो, जैसे ही प्लैनेट दूर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर है तो ये सन से कितना दूर है, वैसे ही जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ डेज भी ज़्यादा ही होंगे अगर ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है तो। इसको वन स्पिन में कितना टाइम लगता है? 9 hours 56 मिनट। और जुपिटर में 53 मून्स है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है सैटर्न। सैटर्न को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 29 इयर्स 5 मंथ्स लग जाते हैं और वन स्पिन कंप्लीट करने में 10 hours 40 मिनट्स। और इसके भी मून लगभग 53 ही होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है यूरेनस। यूरेनस को वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में 84 इयर्स लग जाते हैं, वेरी लॉन्ग टाइम। एंड वन स्पिन कंप्लीट करने में 17 hours 14 मिनट्स। और इसमें कितने मून्स है? 27। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस क्लास को कंटिन्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। If you find this video helpful, then do like this video and subscribe the channel.